श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वैदिक संसार में। आप सभी जानते हैं कि 16 मई 2025 के दिन यहां है ज्येष्ठ मास की चतुर्थी तिथि पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को 12 गेहूं के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है किस समय पर आपको यह उपाय करना होगा। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय के। पहला वाला उपाय जो आपको 12 गेहूं के दानों से करना है। देखिए, अगर आपके जीवन में धन को लेकर के समस्याएं काफी ज्यादा आ चुकी है ना। पहले धन की आवक अच्छी होती थी, फिर धन की आवक आपके घर में रुक गई है। अगर आपको अपार धन संपदा की वृद्धि करनी है, अपने घर में कभी भी धन की कमी ना हो, है ना, तो इस वाले उपाय को इस चतुर्थी के दिन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको इसके लिए चाहिए क्या, गिन करके 12 गेहूं के दाने आपको ले लेने हैं। कुछ इस तरीके से, है ना, ये ज्यादा है। आपको सिर्फ 12 गेहूं के दाने चाहिए गिन करके। इसी के साथ में आपको चाहिए होगा एक लाल फूल। पूज्य गुरुजी ने कहा, वैसे तो आप कोई सा भी लाल फूल ले सकते हो, लेकिन अगर आपको इस तरीके से गुड़हल का फूल मिल जाए, इस वाले उपाय में गुड़हल का है ना, तो इसको प्राथमिकता देनी है। गुड़हल का फूल ले लेना और गिन करके आपको 7 हल्दी की गांठें चाहिए, है ना। इसमें अब आपको पिसी हुई हल्दी नहीं चाहिए, हल्दी की गांठें जो आपको ये दिखाई दे रही है चित्र में, ये हल्दी की गांठें कितनी चाहिए? 7, ठीक है। अब इनको लेकर के आपको एक किसी भी कटोरी के अंदर रख लेना है। तीनों चीजों को, कौन कौन सी 12 गेहूं के दाने आपको इसके अंदर रखने हैं। इसके बाद में आपको एक लाल फूल रखना है और 7 हल्दी की घाटे इसी कटोरी के अंदर रख लेना। इस कटोरी को लेकर के आपका जो पूरा घर है ना, उस घर में आपको श्रीम, है ना, श्रीम मतलब माता लक्ष्मी जी का एक नाम होता है, श्रीम, ठीक है। इस श्रीम का संबोधन करते हुए पूरे के पूरे घर में घूम जाना है और घूम जाने के पश्चात आपके घर का जो भी मध्य बिंदु है, जैसे होल वगैरह, कहीं पर भी आपका कोई मध्य बिंदु होना, उस मध्य बिंदु पर जाकर के, है ना, जहां पर भी हो एग्जैक्टली मध्य बिंदु हो, कोई जरूरी नहीं है। मध्य बिंदु पर जाकर के वहां पर आपको एक लाल कपड़ा बिछा देना है और उस लाल कपड़े के ऊपर इस पोर्टल, इस कटोरी को आपको रख देना है, जिसके अंदर सारी की सारी चीजें आपने ली हुई है, ठीक है। उसके बाद आपको 108 चावल के दाने चाहिए, वो भी कैसे, अक्षत पूर्ण होने चाहिए। उल्टे हाथ में इनको रखना है ना, और श्री शब्द का स्मरण करते हुए जो लाल कपड़े के ऊपर आपने कटोरी रखी थी, जिसके अंदर 12 गेहूं के दाने, एक लाल फूल और 7 जो हल्दी की कांटे थी, उसी के अंदर एक एक करके, है ना, जब भी आप एक दाना चावल का इसके अंदर डालोगे, है ना, तो आपको श्री शब्द का स्मरण करना है। फिर दूसरा दाना डालोगे, श्री शब्द का स्मरण करना है। तीसरा दाना डालोगे, श्री शब्द का स्मरण करना है। ऐसे ही आपको 108 चावल के दाने इसी कटोरी के अंदर डाल देते हैं। जब आप इसे डाल दोगे, आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है ना, ध्यान रखना, आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है, उस मुख्य दरवाजे के बाहर इस कटोरी को आपको रख देना है। चतुर्थी तिथि के दिन है ना, किसी भी समय पर कर लेना है। कोई दिन फिक्स मतलब कोई समय फिक्स नहीं है, किसी भी समय, रात्रि को भी, अगर आप वीडियो देख रहे हो, रात्रि को भी कर लेना। कटोरी को यहां पर पूरी रात भर रखे रहने देना, ठीक है ना, पूरी रात भर। अब अगला जो दिन आएगा ना, वो होगा पंचमी का। कौन सा पंचमी का? तो पंचमी के दिन आपको क्या करना है, इस कटोरी को आपको उठा करके और थोड़ा सा गंगाजल अलग से एक पात्र में ले लेना, ठीक है, और इसे लेकर के आपके घर पर, जहां पर भी तुलसी जी का गमला है ना, सुबह सुबह नहाने के पश्चात आपको यहां पर उस कटोरी को पहले रखना है अपने दाहिने हाथ में। थोड़ा सा गंगाजल आपको लेना है ना,
और गंगाजल लेकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करके इसके अंदर डालना है। फिर से वापस थोड़ा सा गंगाजल लेना है, फिर उसी गंगाजल को इस कटोरी के अंदर डालना है। ठीक है, इस तरीके से आपको 7 बार इसके अंदर गंगा जल डालना है और फिर उसके पश्चात इस कटोरी को लेना और तुलसी जी के गमले में ही समर्पित कर देना। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जिस दिन आप ये चतुर्थी तिथि का उपाय डायरेक्ट जो पंचमी तक जा रहा है, जो व्यक्ति या जिस घर का कोई स्त्री, नारी, पुरुष, बहन, बेटी कोई भी कर लेती है, ना उस घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती। महाराज, उस घर में कभी भी कर्जा नहीं बढ़ सकता, उस घर में धन की आवक कभी रुक नहीं सकती। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपायों की। दूसरा वाला जो उपाय है, ये किन लोगों को करना है? देखिए, काफी सारे मेरे भाई बहन जो है ना, वो परेशान रहते हैं कि भैया उनकी नौकरी नहीं लग रही है, कोई कार्य करना चाहते हैं तो उस कार्य की उन्नति के लिए, किसके लिए? कार्य की उन्नति के लिए और करियर में तरक्की के लिए। करियर में तरक्की के लिए चतुर्थी तिथि का ये वाला उपाय किया जाता है। ये कैसे करना है? एक कलश लेना है जिसके अंदर आपको शुद्ध जल भर लेना है, तांबे का कलश। और करियर में उन्नति के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं सफेद तिल। कौन से वाले तिल? सफेद तिल आपको ले लेना है, ठीक है ना? और एक लेना है आपको लौंग का जोड़ा जोड़ा। जब भी मैं लौंग का जोड़ा बोलूं, समझ जाना कि आपको 2 लौंग चाहिए। इस तरीके से एक ये रही, एक ये रही, तो ये लोगों का जोड़ा हो गया ना। ये लोगों का जोड़ा जो आपने कलश लिया है, इसी कलश के अंदर एक चुटकी आपको सफेद तिल और एक लोगों का जोड़ा डाल देना है। सुबह उठ करके चतुर्थी तिथि के दिन जब भी आप स्नान करेंगे, स्नान करने के पश्चात इस कलश को तैयार करना और आपके घर में जहां पर भी गणेश जी विराजमान है, घर के मंदिर में उनके समक्ष में इस कलश को जाकर के रख देना। बगल में आपको एक गाय के घी का गोल बांटी का दीपक प्रज्वलित कर देना है। जो पूजा पाठ अर्चना इस कलश के ऊपर आपको हल्दी, कुमकुम, चंदन लगा करके इसका पूजन कर लेना है। अब इसे आपको चतुर्थी की रात तक रखे रहने देना है। जब चतुर्थी तिथि के दिन रात्रि में चंद्रमा निकल करके आएगा ना, तो जिस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हो, उसी व्यक्ति को ये उपाय करना है। उस कलश को लेना है और उसी कलश से चंद्र भगवान जी को आपको अर्घ्य देना है। किन के नाम से देना है? चंद्रमौली महादेव के नाम से, चंद्रमौली महादेव के नाम से उस जल का अर्घ्य दे देना है। जो चतुर्थी पड़े, महीने में 2 चतुर्थी पड़ती है, शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष की, दोनों पर ही आप इस उपाय को कर सकते हो। 3 से 4 चतुर्थी करोगे, ज्यादा से ज्यादा 3 महीना। मेरा बाबा कहीं ना कहीं आपकी नौकरी का योग लगा देगा। अगर आपका कोई बिजनेस है, कोई व्यापार है ना, वो धीरे धीरे करके तरक्की की सीढ़ी चढ़ने लगेगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अजक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर आपको लगता है आपके कई सारे दुश्मन हैं, कोई शत्रु है जो आपके कार्यों में बाधा डालते हैं, है ना? काफी सारे लोग बाग ऐसे होते हैं ना जो आपका काम बिगाड़ने पे लगे हुए रहते हैं। आपके कार्यस्थल पर होंगे, कोई ना कोई तो होगा ही होगा। आपकी उन्नति में रोड़ा अटकाते हैं, रोड़ा लगाते हैं, है ना? कभी भी आपको नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसे दुश्मनों का प्रभाव शून्य करने के लिए एक पान का पत्ता आपको चतुर्थी तिथि के दिन लेना है। ले लोगे, थोड़ी सी आपको लेनी होगी हल्दी। अब यहां पर आपको ये वाली हल्दी नहीं चाहिए, पीसी हुई हल्दी चाहिए और एक चुटकी चाहिए आपको काले तिल, ठीक है ना? इस तरीके से लेना। जो आपने हल्दी ली है, उस हल्दी से आपको इस पान के पत्ते के ऊपर एक स्वस्तिक बनाना है। मैं हाइलाइटर से बना रहा हूं तो शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। लेता हूं, ठीक है ना? इस तरीके से आपको एक स्वस्तिक का निर्माण कर देना है और उस व्यक्ति के बारे में सोचते हुए उस व्यक्ति का नाम लेकर के, अगर अज्ञात व्यक्ति है
तो अज्ञात व्यक्ति के बारे में बोल करके उन काले तिलों को आपको इसी के ऊपर रख देना है। ठीक है, रख दोगे। रख देने के पश्चात आपके आसपास जो भी गणेश जी का मंदिर है, गणेश जी के मंदिर में जाना, इस पान के पत्ते को उनके सम्मुख में रखना है ना, जिसके ऊपर आपने स्वस्तिक बनाया है और काले तिल डाले हुए हैं। इसके ऊपर एक कपूर का टुकड़ा रख करके ध्यान रखना, एक कपूर का टुकड़ा रख करके गणेश जी के सामने ही इसमें अग्नि प्रज्वलित करके इसे जला करके अपनी कामना कह करके आ जाना। वो दिन होगा, उस दिन के बाद आपका कोई भी शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। धीरे धीरे करके वो आपके मित्र बनने लगेंगे, आपके कार्य में बाधा डालना बंद कर देंगे। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।